हूं रिक सुंदर जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। इस वक्त बहुत ढेर सारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं, तो बताइए कि ये क्या कार्रवाई हुई थी, क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी या फिर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थी मनी लॉन्ड्रिंग की, और पश्चिम बंगाल की जनता ने और वहाँ की मीडिया ने इस छापे को और छापे के बाद जो टीएमसी का एग्रेशन था उसको किस तरह से लिया? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आपका, क्योंकि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म में कुछ बोलने के लिए आपने मुझे इनवाइट किए हैं। अभी जो बात है कि ये जो मामला है, इसमें सबसे पहले जो बड़ी सवाल आता है कि वाकई क्या भाजपा अपने फायदे के लिए ईडी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये सवाल हम दूसरे तरफ से देखें तो वाकई क्या टीएमसी, सीआईडी हो या अपना पुलिस को, भाजपा के जितने समर्थक हैं उनको जितने भी अरेस्ट होते के चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जो एलिगेशन लाया जाता है भाजपा की तरफ से, क्या वो सही है? तो एक तरह से दोनों सवाल एक जगह पे आता है कि अपने मतलब से या फिर अपने हिसाब में फायदा करने के लिए क्या सबको इस्तेमाल किया जाता है? नहीं। सरकारी दफ्तर, जो आईएएस आईपीएस से लेकर जो भी सरकारी दफ्तरें हैं जहां पे काफी सारे सरकारी अधिकारी रहते हैं, क्या वो लोग सब जगह में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ही अपने आप को जोड़ लेते हैं? क्या वो पॉलिटिकल प्रेशर में, दबाव में हर टाइम रहते हैं? नहीं, क्योंकि उन लोगों का भी अपना एक जरिया है इन्वेस्टिगेशन को प्रोग्रेस करने के लिए। अब अगर हम लोग ये प्रतीक जैन के बारे में अगर बात करेंगे, देखिए जी। सबसे पहले 2019 में टीएमसी के साथ संबंध हुआ था आईपेक का। इससे पहले का अगर हम लोग देखेंगे, जब से 2016 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें काफी हद तक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, कई गुना ज्यादा रिजल्ट मिला था बीजेपी को, और उसमें उसके चलते बीजेपी को काफी अच्छा फायदा हुआ था। फिर 2019 में बहुत ज्यादा सीट, जो कि टीएमसी को 22 सीट, टीएमसी खोया था 12 सीट, उसके बाद बीजेपी को 18 सीट मिला था, जो कि बीजेपी का केवल 2 सीटें थी, तो 16 सीट बीजेपी के लिए बढ़ गया था। अब टीएमसी के लिए एक चैलेंजिंग मोमेंट था कि टीएमसी को आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसा एजेंसी या फिर ऐसा कोई कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो थोड़ा उन लोगों को मदद कर सके। तो उसी टाइम आईपेक का साथ टीएमसी का जो अपना संपर्क वो स्थापन हुआ। फिर देखते देखते उसमें प्रतीक जैन को फाउंडर थे, तो प्रतीक जैन जी रह गए और प्रशांत किशोर जी चले गए। तो उसके बाद देखिए 2021 में भी इस तरह का घटना हुआ कि टीएमसी का लैंडस्लाइड हुआ। 2021 का विधानसभा चुनाव में, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें भी टीएमसी को काफी सारे सीट्स मिल चुका है। तो एक तरह से आईपेक बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा था टीएमसी का, जितने भी सिस्टम है उसमें आईपेक अपना हिसाब से टीएमसी को बहुत अच्छा मूवमेंट करा रहा था। अब हो गया उसी सिलसिले में, अगर हम लोग देखें कि इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई भी हार्ट करे या कुछ भी उन लोग समस्या हो जाए, तो ये बात जाहिर सी बात है कि उसमें सीएम का पहुंचना एक तरह का रिएक्शन भी हम लोग बता सकते हैं इसका। तो आप ये मानते जी हैं भाई। कि वही एक कमजोर कड़ी है, या राजा की जान तोते में है और वो तोते का नाम है आईपैक, और बीजेपी को ये बात पता है कि तोता पकड़ो राजा खुद आएगा पीछे पीछे? देखिए, एक पॉलिटिकल संगठन के लिए अगर कोई कॉन्सल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन उसका बैकबोन पकड़ते हैं, उनका बैकबोन तैयार करते हैं, तो उसमें एक ये बहुत अहम भूमिका रखता है वो कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये संस्था टीएमसी से कुछ दिन के लिए अगर अलग हो जाए, तो क्या टीएमसी खुद के बल पर आगे बढ़ पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। लोगों का क्या कहना है वो भी एक सवाल है। क्या एसआईआर इफेक्ट दबाव और भी बढ़ा दिया ममता बनर्जी के ऊपर? क्योंकि एसआईआर का एक दबाव चल रहा था बहुत दिनों से, उसको लेकर काफी सारा प्रोटेस्ट भी चल रहा था। इस बीच आईपेक का ऑफिस में रेड होना, ये भी एक बहुत ज्यादा अच्छा, मैं उन आपसे पे ये जानना दबाव चाहता डाल। हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से ईडी के अफसरों पर एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन एफआईआर है, तो क्या अगर ईडी एक कदम भी आगे बढ़ती है तो कोलकाता पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है, उनके अफसरों को? देखिए, अभी तक ईडी के ऊपर जितने भी केस लगाया जा चुका है, जितने भी कंप्लेन हो चुका है, ये तो आगे क्या होगा वो परिणाम वो तो कोर्ट के ऊपर निर्भर है। लेकिन इतना बताया जा सकता है कि ये मामला जितना आगे बढ़ता चलेगा, जैसे ही इलेक्शन बहुत नजदीक है, चुनाव बहुत नजदीक है, तो जी। उस बीच इसका माहौल और भी गर्म होता चलेगा, प्रोटेस्ट भी बढ़ता चलेगा, और थैंक यू सर। ईडी अपना कार्रवाई जो सही ढंग से कर नहीं पाएगा। थैंक यू सर। हमारे